हेलो बच्चों, जय हिंद, राम राम। मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस योद्धा क्लासेस में। और आज के क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर के लिए तो होने वाले ही हैं, साथ ही नेवी एमआर के बच्चों के लिए 50 साइंस के क्वेश्चनों का बेहतरीन संकलन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सभी बच्चे बताइए, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम में, बी गोल्जी काय में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डार्विन और वेलेस ने, ऑप्शन बी मेंडल और मॉर्गन ने, ऑप्शन सी टेक्सले ने और ऑप्शन डी स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसका सही आंसर है बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन और स्वान ने। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है ऑप्शन ए हरित लवक में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी केंद्रक में और ऑप्शन डी सभी में। तो बेटा याद रखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी काय में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम में। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो ये दोबारा वही क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए डार्विन और वेलेस ने, ऑप्शन बी मेंडल और मॉर्गन ने, ऑप्शन सी टेक्सले ने, ऑप्शन डी स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए मैमेलिया का, ऑप्शन बी यूथेरिया का, ऑप्शन सी प्रोटेथेरिया का और ऑप्शन डी कायराप्टेरा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बच्चों, मैमेलिया का इसका सही आंसर है। तो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु की खोज किसने की? तो देखो विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए है हेल्डेन ने, ऑप्शन बी हक्सले ने, ऑप्शन सी इवानोवस्की ने और ऑप्शन डी एम्पिडोकल्स ने। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इवानोवस्की ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो बच्चों आपका ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन सी थाइमस और ऑप्शन डी पैराथायराइड।
तो बच्चों ये मास्टर ग्रंथि आपकी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये बेटा कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, लड़का पैदा होगा कब? ऑप्शन ए XX गुणसूत्र हो, ऑप्शन बी YY गुणसूत्र हो, ऑप्शन सी XY गुणसूत्र हो और ऑप्शन डी YX गुणसूत्र हो। तो बेटा याद रखना, माता का X और पिता का Y गुणसूत्र मिलने पर लड़का पैदा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायां आलिंद, ऑप्शन बी दायां आलिंद, ऑप्शन सी बायां निलय और ऑप्शन डी धमनी। तो बेटा इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दायां आलिंद। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी कैरोटीन। बेटा इसका नाम कैरोटीन। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए कॉल्फ ने, ऑप्शन नंबर बी लुक मांटेनियर ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी लुक मांटेनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए पोटोमीटर, ऑप्शन बी पोरोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी टेशियोमीटर। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक यानी त्वचा का रंग जो निर्धारण होता है वो किससे होता है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी फाइटोक्रोम। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी DNA और ऑप्शन नंबर डी जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीन एवं गुणसूत्र दोनों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बेटा, जराविक सेवन क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जराविक सेवन क्या है? तो देखिए बच्चों, इसके ऑप्शन है कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी कृत्रिम पैर, ऑप्शन सी पेसमेकर और ऑप्शन डी हाइड्रोपोनिक्स। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हृदय। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई है? विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई है? इसका ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन चारों ही गलत है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी। और बच्चों ये जो हुई थी 29 अप्रैल 1931 ईस्वी को, ये हुई थी बेटा आपकी स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, बिल्कुल। तो बेटा इसे याद रखें, इसमें आंसर है 1931 ईस्वी। ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ऑप्शन ए सेब को, ऑप्शन बी केला को, ऑप्शन सी खजूर को और ऑप्शन नंबर डी आम को। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खजूर को। बेटा खजूर शुष्क वायुमंडलीय क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, इनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती और इसके अंदर अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है, जिससे जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन और ऑप्शन डी कैरोटीन। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है एल्ब्यूमिन। ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी नेत्र लेंस। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके पास कार्डियोग्राम, ऑप्शन बी कैस्कोग्राम, ऑप्शन सी साइट्रोट्रॉन और ऑप्शन डी क्लोस्कोप। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राम। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बेटा आपका, कपास प्राप्त होता है तो कपास किससे प्राप्त होती है बच्चों? ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी बीज से, ऑप्शन सी कलिका से और ऑप्शन डी जड़ से। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की पाई जाती है और बेटा इसके ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए
वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी शुक्राशय में और ऑप्शन डी अंडवाहिनी में। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृषण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी जिनके हार्ट का रोग होता है उन्हें ज़्यादा क्या नहीं इसमें से लेना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो बेटा आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 28। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। बेटा इन दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है, यानी 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या है 20। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो बेटा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी बालसम पुष्प से और ऑप्शन डी आलू के कंद से। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डलिया की जड़ों से। और बच्चों याद रखें, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह। और बच्चों इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, अग्नाशय में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडराधि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी योनि मार्ग में। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। बच्चों ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है और ऑप्शन डी घटता बढ़ता रहता है। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बच्चों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए Na2SO4, ऑप्शन बी NaSCO3, ऑप्शन सी Na2CO3
और ऑप्शन नंबर डी CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों खाने सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो बच्चों वैसे तो आमतौर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें सल्फर, लेकिन अगर आपके पास सल्फर ऑप्शन ना हो तो बेटा इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो बच्चों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 36। तो बच्चों इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24। बच्चों अगर जोड़े में पूछे तो 12 इसका आंसर होगा, टोटल संख्या पूछे तो आपका 24 इसका सही आंसर होगा। ये रहा अगला आपका क्वेश्चन। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो बच्चों ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 180 डिग्री केल्विन और ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बेटा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटोप नहीं है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। अब ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रेशियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। ये है बच्चों आपका हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट, ऑप्शन सी बर्नर वन और ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड टेलर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मैंडलीफ, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन और ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है बच्चों? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी सेलेनियम। तो बेटा हीरा और ग्रेफाइट अपरूप है ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन के। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो बच्चों हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कैवेंडिश,
ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी रैमजे और ऑप्शन नंबर डी बायल। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैवेंडिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी आयरीन क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों इसका सही आंसर है, रेडियम की खोज करने वाली थी ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2SO4, ऑप्शन बी NaSCO3, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए जीवाणु की, ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्मा की, ऑप्शन सी विषाणु की और ऑप्शन नंबर डी यीस्ट की। तो बच्चों सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोप्लाज्मा की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सिल्क उद्योग संबंधित है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर। सिल्क उद्योग का संबंध किससे है? सेरीकल्चर। और ओलेरीकल्चर का संबंध है सब्जी उत्पादन से और एपीकल्चर का अर्थ है मधुमक्खी पालन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो बच्चों दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैसीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडे में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन सी इसका सही आंसर है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं तो कपास हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बीज से, ऑप्शन नंबर बी छाल से, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों से, ऑप्शन नंबर डी जड़ से। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीज से। और ये रहा बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन नंबर बी हृदय में, ऑप्शन नंबर सी मूत्र में, ऑप्शन नंबर सी डी पसीना में। तो बच्चों ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।